संविधान की इस क्लास में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, जो आपके संविधान में 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो यह मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो दिया गया है, यह धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। हम इसको एक एक करके समझेंगे कि किसमें क्या क्या दिया गया है। आपके सामने लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से 28, ठीक है, ध्यान देखिएगा। पहला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कि कोई धर्म अपनी मर्जी से अपना सकते हैं। आपको संविधान क्या करता है, ये आजादी देता है, आप कोई धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको अच्छे से मना भी सकते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या करते हैं, मना सकते हैं, और उसका आचरण यानी जो उसके नियम धर्म उसका आप पालन कर सकते हैं, और उसका आप धर्म प्रचार भी कर सकते हैं। धर्म प्रचार भी कर सकते हैं। देखा हो कई बार आप लोग देखा त्योहारों पे, दुर्गा पूजा पे है, और उसके बाद कई बार कुछ जैसे कि कई गांव में आजकल यज्ञ जो चलता रहता है, ठीक है, वो सब क्या है, प्रचार की तरह से है ना। और कुछ निकालते हैं, रैली निकालते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं, लेके हरा झंडा लेके या संतरी झंडा लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, उनको आजादी है। क्या है, कौन देता है, हमारा संविधान देता है अनुच्छेद 25 के अंदर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। ये कहता है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता यानी धर्म के लिए जो आप कार्य करना चाहते हैं उसे क्या है, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। संविधान कहता है कि आप अपने धर्म का जो भी कार्य है आप कर सकते हैं। ये आपको क्या है, आजादी है। क्या है, आपको आजादी है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 27। यह कह रहा है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी देखिए थोड़ा सा वर्ड जो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा कठिन सा है, ठीक है। जैसे किसी धर्म, किसी विशिष्ट की, क्या कहते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता विशिष्ट क्या होता है ना। अब मैं कह दूं यहाँ पे स्पेशल, क्या कह दूं मैं, स्पेशल, तो आपको समझ आएगा ना, स्पेशल मतलब कोई खास, है ना। क्योंकि हम लोग अंग्रेज ज्यादा हैं और हिंदी कम बोलते हैं आजकल, है ना। और पूछा जाए विशिष्ट क्या होता है, कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। कि धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या होता है भाई। संविधान के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड रखे हैं, ठीक है, जो हिंदी में है, जो अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है। देखिए अभिवृद्धि क्या होता है, विकास। क्या होता है, विकास की बात हो रहा है, ठीक है ना। कहता है कोई ऐसा खास धर्म जिसके विकास के लिए, जिसके विकास के लिए करों के संदाय, करों के संदाय के बारे में सुनता। मतलब अब करो क्या होता है, कोई काम करना, क्या होता है करो। करो मतलब प्यारे बच्चों होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। क्या होता है, आप समझ आ गया होगा, है ना, कि हम तो अंग्रेज हैं, पढ़ने के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ना, पर टैक्स लिखा समझ आ गया है। तो क्या करता है कि कुछ कह रहा है कुछ ऐसे विशेष धर्म है जिनके विकास के लिए, जिनके विकास के लिए सरकार क्या करेगी, टैक्स से छूट देगी, उनको टैक्स नहीं लगाएगी, ताकि वो क्या करे, अपना विकास कर सके। और सरकार कई बार ऐसे भी करती है कि कुछ ऐसे विशेष धर्म, जैसे पारसी धर्म, क्या होती है, पारसी धर्म। आपने वो खाया है टाटा नमक, हाँ खाया है ना। तो जो रतन टाटा है, टाटा वो क्या है, पारसी है। क्या है, पारसी है। तो उनके विकास के लिए, ताकि वो लोग और ज्यादा अपनी वृद्धि करे, अपना विकास करे, अपनी संख्या बढ़ाए, क्योंकि उनकी संख्या भारत में क्या है, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। वो लोग जल्दी शादी नहीं करते हैं। अच्छा शादी कब करते हैं, बहुत उम्र बाद करते हैं, तो जल्दी बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा बच्चे नहीं तो उनका विकास होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सरकार ने एक स्कीम लाया है, जो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसका नाम याद आ रहा है, पता नहीं कब लॉन्च किया गया था, जियो पारसी। क्या नाम है, जियो पारसी। वह इसलिए लाया गया था ताकि पारसी धर्म के लोग क्या करें, जल्दी शादी करें और अपनी जो भी संख्या बढ़ाएं। तो आपने देखा इसके अनुसार क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार धर्म को संरक्षित भी कर रही है, ताकि धर्म क्या हो, नष्ट ना हो, और ये देश में क्या रहे, बना रहे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से धर्मों के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है, ताकि उनकी जो संस्कृतियां हैं, जो उनका जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो भारत में क्या रहे, बनी रहें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अभी अनुच्छेद किस में आता है भाई? 28। क्या हो गया? 28। मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है ना। ये अनुच्छेद किस में आएगा? 28 में आएगा। लिख लीजिएगा यहां पे, मैं लिखना भूल गया, अनुच्छेद 28। ठीक ना। यह कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, मतलब धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे आप जानते हैं यहाँ बगल में ऐसा स्कूल है जहां पर कई मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है ना। और कई ऐसे मतलब स्कूल हैं जो मतलब प्रार्थना के नाम पर क्या करते हैं? भगवान की प्रार्थना कराते हैं। क्या कराते हैं? जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना चाहिए जो सर्वधर्म सम्मति, जिसमें सब धर्म क्या हो? सहमति हो। क्या हो? ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिसमें सर्वधर्म शामिल हो। जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं, आपका जैसे आप कहते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आपने सुना कि नहीं सुना है? सुना है ना। इसमें किसी भगवान का नाम लिया जा रहा है? कोई ये कह रहा है क्या कि भाई 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 महादेव जी या अल्लाह जी? ठीक है, कोई कह रहा है क्या? नहीं ना। तो मतलब किसी धर्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिसमें क्या हो? सब धर्म शामिल हो। परंतु हमारे संविधान इसकी इजाजत देता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में आप ऐसा कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, प्रार्थना भी करा सकते हैं आप लोग। ये हमारे क्या करता है? आजादी देता है धर्म का, जो ये जो आजादी देता है हमको, हमारा संविधान देता है, जो अनुच्छेद किसमें है? 28 में। किसमें है? 28 में। ठीक है, अब बात कर रहा है अब बात कर रहा है धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक उपासना यानी जैसे मान लीजिए कोई धर्म का कार्यक्रम है, कोई धर्म का कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। और एक और बताता हूं, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि कुछ शिक्षण संस्थाओं के में धार्मिक शिक्षा, तो इसके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों कि ये जो है ना शिक्षा, जैसे आपने देखा होगा अपने जो मुसलमान के बच्चे होते हैं, किसके? मुसलमान धर्म के जो बच्चे होते हैं, वह कहाँ जा पढ़ने? उर्दू पढ़ने जाते नहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मदरसा का नाम क्या है? मदरसा। मदरसे में बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़ने जाते हैं, वो अलग की बात है। वर्तमान सरकार ने उसमें बहुत पहले जब इससे पहले मतलब उसमें धीरे थोड़ा बदलाव आ रहा था, पर काफी समय तक उसमें सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता था, सिर्फ धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, पर जब से थोड़ा सा बदलाव हुआ, अब उनके भी किताबों के अंदर विज्ञान, गणित, इंग्लिश भी शामिल किया जा रहा है, अब जाके किया जा रहा है। ठीक है, ताकि क्योंकि ये देखा गया कि धर्म की जो शिक्षा थी वो देते देते क्या हो गया, बच्चे बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए और बाकी विषय क्या हो गए? भूल गए। अब मैं रोज आपको पाठ कराऊं, रोज आपको मंत्र हवन कराऊं, रोज आपको कलमा पढ़ाऊं, ठीक है ना, और विज्ञान गणित पढ़ाऊं ना, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं ना। तो उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, उसमें भी इस चीज को शामिल कर दिया ताकि क्या हो कि थोड़ा बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है, जिससे पहले जो मदरसा है उसमें सिर्फ क्या पढ़ाते थे हम लोग? उर्दू पढ़ाते थे सभी लोग। ठीक है ना। अब बदलाव आ गया है, अब बदलाव आ गया है। ठीक है, तो ये था धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता जो आपको 25 से लेके 28 तक दिया गया है। ठीक है, बात समझ आया? हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।